सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि टैक्स का कितना टाइप है और ये टैक्स का अमाउंट हम लोग गवर्नमेंट तक पहुंचाते कैसे हैं। तो टैक्स का दो टाइप्स होता है, एक का नाम है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बहुत सारा टाइप्स है। एक हम लोग समझेंगे सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स बोलता है जब कोई इंसान पैसा कमाएगा उसके ऊपर टैक्स चुकाएगा, नहीं कमाएगा तो उसको टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब सर इनकम अर्न करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम है इनकम टैक्स। और जो टैक्स का अमाउंट होता है ना, ये हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है सर। दूसरा सर एक वेल्थ टैक्स भी होता है। वेल्थ टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। सर वो क्या है, किस इंसान का जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा, घर, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, ये सब होगा, उसके ऊपर, संपत्ति के ऊपर, वेल्थ के ऊपर ये टैक्स लगता है। लेकिन ना ये टैक्स अब इंडिया से ख़त्म हो गया है। मतलब सर ये टैक्स बहुत समय पहले लगा करता था। कब? जब एमएमएस का टाइम था। एमएमएस मतलब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय लगा करता था। अभी इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। अब हमारे हिंदुस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। इनडायरेक्ट टैक्स का तो एक ऐसा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी आएगा। जिसे एक उदाहरण से समझाते हैं हम आपको। आप अगर मोबाइल खरीदने के लिए गए, तो जब मोबाइल खरीदने के लिए गए होंगे ना, तो मोबाइल का मान लीजिए दाम है 10,000, उसमें ना अलग से एक टैक्स जोड़ा होगा जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको जोड़ दिया होगा। और दुकानदार को अगर आप समझा के बोलेंगे ना, सर डायरेक्ट टैक्स तो हम खुद गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो जीएसटी भी उन्हीं को डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या दिक्कत है? दुकानदार बोलेगा ना ऐसे तो नहीं चलेगा, आप ये जीएसटी अलग से पेमेंट कीजिएगा तभी हम आपको मोबाइल बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे, नहीं तो आपको मोबाइल नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मतलब हम दुकानदार को ये पैसा देंगे जीएसटी का, तब वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेड नहीं कर सकते, उसको देंगे दुकानदार को तभी मोबाइल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। ऐसे इसका ना 17 कैटेगरी हुआ था। 17 कैटेगरी, बहुत भाई नाम है अलग अलग सा। पहले जैसे क्या होता था ना, अगर कोई सर्विस देता था, सर्विस जैसे कोई टीचर सर्विस दिया, बैंक सर्विस दिया, टैक्सी से सर्विस दिया, वो सब सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो उन लोगों पर लगता था सर्विस टैक्स। अच्छा सर, कोई सामान बेचता था ना, गुड्स अगर बेचेगा उसको देना पड़ेगा सेल टैक्स या वैट। इस तरह से ये 17 कैटेगरी में डिवाइड था। कब सर? जब एसएमएस का समय हुआ करता था। एसएमएस मतलब सोनिया मनमोहन सरकार, उस समय ये 17 कैटेगरी हुआ करता था। लेकिन अभी 17 का 17 कैटेगरी लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ क्या लगता है, जीएसटी, जिसमें आधा पैसा सेंट्रल का होता है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। दोनों 50-50 लेता है इसमें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का बेनिफिट के बारे में और भी मैं आपको जानकारी देता रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करके दूसरों का भी भला करना कभी ना भूलें। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।